सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, अपने मुनीम से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। आगे, जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे, लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई भी मात्रा, कोई भी दिहाड़ी मजदूरी ठहराई नहीं थी। इनको मिला 1 दिनार। तब जो सबसे पहले लोग आए थे, ये बाद वालों को 1 दिनार मिल गया, लेकिन जो सबसे पहले गए थे उनको लगा जब 1 घंटे वालों को ये 1 दिनार दे रहा है तो हमें शायद ज़्यादा देगा। तो आगे होता है, जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। आगे, जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? ये जो पहला वाला व्यक्ति है, जो सबसे पहले वाली शिफ्ट में ये लोग आए थे, सबसे जो दिन के शुरुआत में आए थे, इन्होंने अपनी मजदूरी ठहराई थी और जो मालिक था उन्होंने उनकी ठहराई हुई माप के अनुसार उनको $1 दिनार दिया। और अपनी ही ठहराई हुई चीज पर वो लोग वाद विवाद करने लगे कि हमें $1 दिया और जो बाकी के लोग हैं उनको भी $1 आपने दिया है। उसने उनमें से एक को, नेक्स्ट वचन, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। जो देने वाला है, वो देने वाले के पास जो संपत्ति है उस पे उसका अधिकार है कि वो किसी भी मजदूर को कितना भी दे। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना में आते हैं और प्रभु के सामने प्रार्थना करने के बाद एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं कि प्रभु मुझे इतना चाहिए, और इतने के बाद हम चले जाते हैं, तो प्रभु उसके आगे देना चाहता है। प्रभु तो बड़ी से बड़ी आशीष से लेकर आता है और हम उसके सामने खड़े रहते हैं एक छोटी सी पॉलीथीन लेकर, तो प्रभु उतना ही देगा ना जितना आपको, जितना आपने अपनी माप में ठहराया है, जितना आप उसके लिए लेके आए हैं। और वो भी हम लोग उसमें रखते हैं जो थैली फटी हुई होती है। हालेलुया। तो कभी भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के सामने अपनी माप ना ठहराएं, देने दें प्रभु को कि वो कितना देना चाहता है उसकी माप के अनुसार। मैं इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक दुकान पर गया और वहां जाकर वो बच्चा बड़ा प्यारा था, दुकान वाले को बहुत अच्छा लगा। पिता ने सामान खरीदा और वो बच्चा बड़े ध्यान के साथ एक डब्बे के ऊपर जो जिसमें चॉकलेट रखे रहते हैं, जिसमें टॉफियां रखी रहती हैं, उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। दुकान वाले ने बोला, बेटा इसमें से टॉफियां ले ले, लेकिन उस बच्चे ने टॉफी नहीं ली, वो चॉकलेट नहीं ली, बस दुकानदार की तरफ देखता रहा और डब्बे की तरफ देखता रहा और बाप इन दोनों को देखता रहा। जब हिसाब किताब उन लोगों का हो गया तो वो फिर भी यही बच्चा लगातार देख रहा था उस डब्बे को और उस दुकान वाले को कि ये क्या होता है, कि कितना मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको एक आशा भरी नजरों से वो देख रहा था। जब बाद में हिसाब किताब हो गया, दुकान वाले ने डब्बे का मुंह खोला, उसका ढक्कन खोला और उसमें से एक मुट्ठी भर के निकाल के बच्चे को दिया। बच्चे ने अपना कपड़ा आगे किया और उसमें रख लिया। रास्ते में पिता बोलता है कि जब वो खुद अपने मुंह से तेरे से कह रहा था ले ले निकाल ले, अपने हाथ से निकाल ले, तो तूने क्यों नहीं निकाला? तो बच्चा बड़ा प्यारा जवाब उसको देता है कि पिताजी, अगर मैं अपने हाथ से उस डब्बे से निकालता तो मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मुश्किल से 2-3 टोपियां मेरे हाथ में आती। अब उसने अपने बड़े हाथ से, बड़े नाप से जब मुझे उस डब्बे से निकाल के दिया तो मेरे पास 20 से भी ज्यादा चॉकलेट, 20 से भी ज्यादा टॉफियां मेरे हाथ में आ गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अपनी माप, यह है हमारी माप, उस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया कि उसने उस निर्णय को उस दुकान वाले के पास छोड़ दिया कि तू अपनी नाप से दे दे, मैं तो मेरी नाप से नहीं लूंगा, मेरा मन तो है लेकिन तू जितना देगा मैं उसमें संतुष्ट हूं। हालेलुया। तो कभी भी प्रभु के पास जब जाएं, मांगे स्पेसिफिक जो आपको चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मांग लीजिए। आपको बच्चा चाहिए, बच्चा मांग लीजिए। जो भी आशीष आपको चाहिए आप मांग लीजिए। आप बस ये प्रभु पर छोड़ दीजिए कि वो देना कितना चाहता है। हालेलुया।